इस व्याख्यान में हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में योग की भूमिका हो सकती है। इसमें हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यम हमें न केवल सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी योगदान दे रहे हैं। इसी प्रकार नियमों से शारीरिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण किस प्रकार हो सकता है जानने का प्रयास करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहे गए हैं। इनसे किस प्रकार हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलता है और किस प्रकार से ये समाज के कल्याण में भूमिका निभाते हैं, इसकी बात करते हैं। शौच के पालन से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, एकाग्रता प्राप्ति होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, मन की प्रसन्नता होती है, इंद्रियों की क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब वो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। शरीर से आसक्ति का अभाव हो जाता है, मतलब शरीर से आसक्ति होती है उसका अभाव। अब कहेंगे कि शरीर से आसक्ति का अभाव कैसे हो जाएगा? जब हमने देखा कि शरीर से मलों का निष्कासन हो रहा है। आप सुबह उठते हैं तो हम मल का निष्कासन करते हैं, हम अलग अलग तरह से पसीना आ रहा है उससे मल निकल रहा है, आँखों से हमारे मल निकल रहा है, नाक से मल निकल रहा है, हर शरीर के हर पार्ट से मल निकलता है। जब हम ये समझें कि ये शरीर जो है वो मलों का भंडार है, मल भरा पड़ा है, तो इसलिए शरीर से आसक्ति नहीं होगी तो राग समाप्त हो जाएगा। तो इससे शरीर से आसक्ति का अभाव बहुत ज़रूरी है। और जब हम शरीर की शुद्धि करते, किसी चीज़ की सफाई करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितनी गंदगी वहाँ पे है। उस गंदगी को समझने के लिए, जानने के लिए उसकी सफाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमें पता चलेगा कि हमारा शरीर कितना, उसमें कितनी गंदगी है, या जिस कमरे को आप साफ़ कर रहे हैं उसमें कितनी गंदगी है, उसकी सफाई के दौरान ही उसका पता चलता है। संतोष के पालन से क्या है? संतोष के पालन से धैर्य की प्राप्ति होती है और सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है ना। संतोष जब सिद्ध होता है तो उस समय पे संतोष अनुत्तम सुख लाभ है, ये योग दर्शन में कहा। संतोषादात अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष जब प्रतिष्ठित हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो अनुत्तम यानी कि उत्तम से उत्तम जो सुख है उसकी प्राप्ति होती है। तप के पालन से अहंकार और तनाव से मुक्ति मिलती है। स्वाध्याय के पालन से अज्ञान से मुक्ति मिलती है और इष्ट की समीपता, यानी जो इष्ट देवता हैं उनकी समीपता हमें प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान के पालन से सभी प्रकार के भय से मुक्ति और समाधि की प्राप्ति। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भय लगता है, डर लगता है, ये क्या है? लैक ऑफ नॉलेज है। क्योंकि 5 क्लेश कहे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनमें अविद्या जो है ना, लैक ऑफ नॉलेज, वो उस सब बाकी के जितने भी क्लेश हैं उनकी जननी है। उन लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही अस्मिता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही राग है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही द्वेष है, और लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही आपका अभिनिवेश यानी कि भय होता है। अब भय को समाप्त करना है तो आपको लैक ऑफ नॉलेज यानी कि अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम करें कि ईश्वर प्रणिधान से भी भय से मुक्ति मिलती है। कैसे? जब आप रहते कहाँ पे हैं, आप किसके निकट हैं, जिसके भी आप निकट हैं वो व्यक्ति कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, कितना इफ़ेक्टिव है, उससे पता चलता है। आप मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं और छोटा बच्चा जब माँ बाप के पास में होता है वो किसी से नहीं डरता है। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति आके उसको नहीं डरा सकता है। और यदि वो व्यक्ति बच्चा अकेला है तो छोटी सी चिड़िया से भी डर सकता है, या छोटा कुत्ता भी उसको डरा सकता है, छोटा कोई भी व्यक्ति आकर के भी उसको डरा सकता है, कोई भी जीव उसको डरा सकता है। लेकिन यदि अपनी माँ के साथ है, पिता के साथ है, बड़े भाई के साथ है, तो बच्चा डरता नहीं है। माने ईश्वर प्रणिधान का मतलब किसके समीप है। यदि आप ईश्वर के समीप हैं, जैसे मैं एक बात कहूँ, एक जैसे गेहुआ वस्त्र पहन के कोई साधु सन्यासी घर में आते हैं भिक्षा लेने के लिए, तो भिक्षा लेने के लिए कोई साधु किसी घर में आया, ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब साधु आता तो साधु दाढ़ी रखता है, गेहुआ वस्त्र होता है, हाथ में कमंडल होता है, एक बड़ा सा डंडा उसके पास होता है जिसको दंड कहते हैं, और उसके सर पे पगड़ी होती है। तो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग दिखता है और उसका वेशभूषा, मालाएं उन्होंने पहनी होती हैं, तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा क्या कहें, मतलब थोड़ा ज़्यादा अलग दिखता है। उसमें हम तो समझते हैं कि साधु क्या है, स्वामी क्या है, तो हम तो समझते हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझता। बच्चा अलग तरह के कॉस्ट्यूम में किसी को देख के, परिधान में देख करके उसको भय हो जाता है कि ये कौन आ गया। उसकी दाढ़ी है, उसका बोलने का स्टाइल है, उसके पास दंड है, उसके पास कमंडल है, खड़ाऊ पहन रहा है,
तो एक घर में ऐसे ही कोई व्यक्ति साधु कोई भिक्षा लेने के लिए आया, तो बच्चा था। तो बच्चा आंगन में खेल रहा था। तो जैसे साधु ने आवाज़ लगाई घर में कि भिक्षाम देहि, तो बच्चे ने देखा, और बच्चे ने पहले कभी साधु को देखा नहीं था। तो उसने देखा, ये तो अजीबोगरीब ड्रेस है, बड़े बड़े बाल हैं, तो उसको लगा भयानक है। तो दौड़ करके अंदर घुस गया, डर के मारे। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा मुझसे डर करके भाग गया है। तो साधु को हंसी आई कि बच्चा डर गया है। तो जैसे उसकी माँ भिक्षा देने के लिए बाहर आई, जो भिक्षा स्वामी को देने के लिए, तो बच्चा भी पीछे पीछे माँ के आ रहा था और माँ का पल्लू पकड़ करके खड़ा था और देख रहा था कि मेरी माँ नहीं डर रही और मेरी माँ सहज है इस व्यक्ति के सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये डरने वाली बात इस व्यक्ति से नहीं है। ऐसा बच्चा समझ लेता है अपनी समझ से। तो स्वामी ने देखा था कि कुछ देर पहले डर के भागा था। तो स्वामी ने उसको ऐसे कुछ इशारा किया। तो उसने सोचा कि स्वामी साधु तुम्हें डरा रहा है। तो उसने देखा कि माँ पास में खड़ी है। तो माँ का पल्लू पकड़ के और अपने हाथ की, छोटे से हाथ की मुट्ठी भींच करके ऐसे दिखा रहा साधु को कि मैं तुम्हें हिट करूँगा। मतलब इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा उसका हाइट है, उसकी बनावट है, लेकिन समीप किसके है? समीपता माँ के है। माँ के जब समीप होता है, पिता के समीप होता है, गुरु के समीप कोई होता है और अपने बड़े भाई के समीप कोई होता है तो डर नहीं होता। यदि माँ के साथ, बाप के साथ है, भाई के साथ, तो डर नहीं होता। गुरु के साथ है तब भी हम नहीं डरते कभी। देखिए, जब हमारा गुरु हमारे साथ होता है, टीचर हमारा साथ होता है और कहीं हम जा रहे हैं तो भय नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हमें संभालने वाला, हमारा प्रोटेक्टर हमारे साथ है। लेकिन वो ईश्वर जो पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला रचयिता है, जो सारे क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट है, उस ईश्वर से नज़दीकी हो जाए, उस ईश्वर के प्रति हम समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें और उसके अधीन हो जाएं, उसको समर्पित कर दें अपना सारा जीवन, सारा विचार, सारा कर्म, तो निश्चित रूप से हमारा भय समाप्त होगा। तो जो भय लगता है, मृत्यु का भय सबसे ज़्यादा होता है आज के दिन, तो उस भय से मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो ईश्वर प्रणिधान उसका एक बहुत बड़ा उपाय है। तो जब ईश्वर के जितना समीप होंगे तो कौन डरा सकता है? कोई ना बंदूक हमें डरा सकती, ना तलवार हमें डरा सकती है, ना मृत्यु का भय हमें डरा सकता है, कुछ भी कोई व्यक्ति हमें डरा नहीं सकता। तो निर्भीक होना है तो ईश्वर के नज़दीक आपको जाना पड़ेगा। अब आगे आसनों से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण किस प्रकार होगा। आसनों से किस प्रकार समाज का कल्याण हो सकता है? स्वास्थ्य तो मिलेगा, ये पता है, लेकिन समाज कल्याण में आसनों की भूमिका क्या है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आसनों से क्या प्राप्त होता है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। द्वंद्व क्या होते हैं? दो के पैर में जो आता है, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये सभी द्वंद्व हैं। इनसे मुक्ति मिलती है, मतलब आएंगे बट ये प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। दृढ़ता की प्राप्ति होती, शरीर दृढ़ होता है, मजबूत। लचक यानी कि आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, धैर्य की प्राप्ति होती है। ये सारे लाभ आपको मिलेंगे और यदि आपको ये सारे लाभ मिले तो इन सब लाभों से समाज तो उन्नत होगा ही होगा। यदि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिल गया तो समाज से रोगों का अभाव हो गया। समाज कौन है? समाज हम सब मिल करके तो समाज बनता है। सब प्राणियों को मिला करके समाज का निर्माण होता है और उसमें मनुष्य यदि स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति के जो मन है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, तो सारे काम अच्छे करेगा, समाज कल्याण के करेगा। तो व्यक्ति का स्वस्थ रहना ही समाज कल्याण का एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार प्राणायाम से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण किस प्रकार प्राप्त होगा? प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि प्राप्त होगा तो किस प्रकार होगा? देखिए, प्राणायाम के लाभ को समझने से पहले प्राणायाम को समझ लेते हैं। प्राण और आयाम दो शब्दों के मेल से प्राणायाम शब्द बना है। प्राण होता है जीवनी शक्ति और आयाम होता है उसका विस्तारीकरण करना, उसको मजबूत करना। तो उसको मजबूत करना, उसको विस्तार देना प्राण को, ये प्राणायाम कहलाता है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, एकाग्रता आती है, अज्ञान की समाप्ति होती है, शरीर में हल्कापन आता है, बहुत सारे लाभ इसके प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राण वो होता है जिससे जीवन जुड़ा होता है। जीवनी शक्ति मैंने कहा, प्राण शरीर में है तो जीवित है, प्राण शरीर से निकल गए तो मृत्यु है। तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो भेद है वो प्राण है। प्राण की शरीर में उपस्थिति
जीवन है, प्राण की शरीर में अनुपस्थिति मृत्यु है। वही शरीर, वही हार्ट, वही लंग्स, वही आपका पेनक्रियाज, वही आपके इंटेस्टाइन्स, सब थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, सारे के सारे ग्लैंड, सारी की सारी मसल, सारी की सारी मांसपेशियां एज इट इज हैं। बट एक प्राण के न होने से वो निष्क्रिय है, निष्प्रभावी है, वो मृत्यु है, वो मरा हुआ डेड बॉडी है। लेकिन यदि प्राण है तो सब कुछ सुचारू है। तो प्राण हमारे जीवन को विस्तार देने वाला, प्राण हमारा जो जीवन है उसका विस्तार करने वाला है। प्राण से हमारा जो एक आइडेंटिटी हम कहते हैं, जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी होती है, उसका परिचायक भी प्राण है। किसी व्यक्ति का नाम है, उसका पद है, उसकी डिग्री है, उसका बैंक बैलेंस है, उसकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसके पास है। लेकिन उस व्यक्ति का यदि प्राण निकल जाए तो क्या उसका लाइसेंस वैलिड होगा? उसकी जो डिग्री है एमए पीएचडी की, उसकी वैलिड होगी? क्या उसके नाम जितनी प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकता है? क्या उसकी जो नौकरी है, उसका जो पद है वो रहेगा? या उसका जो रूम है वो उसको मिलेगा? उसके कपड़े वो यूज कर सकता है क्या? अपनी गाड़ी वो यूज कर सकता है क्या? नहीं। इन किसी भी चीज़ में उसका कोई योगदान नहीं है। कोई व्यक्ति मरता है, वो किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का भाई होगा, किसी का दोस्त होगा, किसी का पति होगा, क्या वो व्यक्ति उस रिलेशन में रह पाएगा? सारे रिलेशन समाप्त हो जाते हैं, सारी डिग्री समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राण आपके पास नहीं है। तो प्राण के न रहने से तो कुछ भी नहीं रहता। तो प्राण से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, ज्ञान की समाप्ति, शरीर में हल्कापन, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। प्राण तो जीवन का परिचायक है। तो इसलिए प्राण नहीं है तो ना समाज में आप रह सकते, ना समाज के कल्याण की बात आप कर सकते हैं। इसलिए प्राण जो है उसका आयाम कर दें, हम प्राणायाम कर दें तो अनेकों प्राणायाम है। आप देखिए, बाह्य प्राणायाम है, अभ्यंतर प्राणायाम है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम है, बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी जो चतुर्थ प्राणायाम है वो है। उसके अलावा कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि है, शीतली है, शीतकारी है, सदनता है, आपका उज्जाई प्राणायाम है, आपका सूर्य भेदी है, आपका चंद्र भेदी है। बहुत सारे प्राणायाम हमारे हैं। तो उनमें से यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं निश्चित रूप से, तो नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से आपको अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, एकाग्रता प्राप्त होगी, अज्ञानता की समाप्ति होगी, शरीर में हल्कापन आएगा और धैर्य की प्राप्ति होगी, बुद्धि की उन्नत अवस्था होगी, रोगों का अभाव होगा, ध्यान की योग्यता विकसित होती है, ध्यान करने की योग्यता। अब बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि ध्यान करना है, ध्यान कैसे करें? तो हठ प्रदीपिका में बड़ा अच्छा कहा, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, कि प्राण चलता है तो चित्त भी चलता रहता है, और प्राण रुक जाता है, प्राण की गति को रोक देते हैं तो हमारे जो चित्त है या मन है उसकी गति भी रुक जाती है, वो भी एकाग्र हो जाता है। और प्राणायाम में हम क्या करते हैं? या तो श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं, या अंदर लेकर के अंदर रोकते हैं, या जहाँ है वहीं की वहीं रोकते हैं, या लेफ़्ट से लेकर के राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेकर के लेफ़्ट से छोड़ते हैं, या फिर हम लेफ़्ट से लेकर के अंदर रोकते हैं, फिर दुगनी समय में निकालते हैं। मतलब अलग अलग तरह से, या गले का संकोच करके प्राण को भर रहे हैं, या केवल एक्सेल एक्टिव करके कपालभाति के माध्यम से श्वास को बाहर निकाल रहे होते हैं। इन सब में होता क्या है? इन सब में आपके प्राण के ऊपर इफेक्ट आ रहा, प्राण को आप अपने विशेष तरीके से उसको ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं। इस प्रक्रिया से आपका प्राण पे कंट्रोल है, और प्राण पे कंट्रोल का मतलब है आपका चित्त और मन पे कंट्रोल, और चित्त और मन पे कंट्रोल का मतलब है आपके अंदर धारणा और ध्यान करने की योग्यता विकसित होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मन की एकाग्रता के विषय में योग दर्शन कहता है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, यानी कि इसके अतिरिक्त प्राण को बाहर निकालने और बाहर ही छोड़ने में, बाहर निकालने और बाहर ही रोके रखने से भी मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो प्राणायाम से स्वास्थ्य मिलता है, और समाज कल्याण किस प्रकार से होगा? बुद्धि उन्नत होगी, सब धैर्यवान होंगे, ध्यान करने की योग्यता विकसित होती है, रोगों का अभाव होता है, शरीर में हल्कापन आता है, तो हम सब लोगों को वो लाभ मिलेगा। सब लोग धैर्यवान हैं, सब लोगों की बुद्धि उन्नत है। कोई कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि खराब है, भ्रष्ट है, वो तो नुकसान ही करेगा समाज के लिए। रोगी समाज के उत्थान में कोई योगदान नहीं दे सकता। रोगी है, रोगी को एक अटेंडेंट भी चाहिए होता है, उनको
पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए होता है, उनको डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है, बेड की आवश्यकता होती है। और एक रोगी का किसी भी समाज के कल्याण में, समाज के विकास में कोई योगदान नहीं होता है, वो एक प्रकार का बोझ होता है समाज पे। तो इसलिए रोगी होने से बचना है। मैं किसी रोगी का अपमान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि एक रोगी व्यक्ति यदि बेड पे है, वो ना अपने विकास में कोई योगदान दे सकता है, ना परिवार के विकास में कोई योगदान दे सकता है, ना समाज के विकास में कोई योगदान दे सकता है, ना देश के विकास में कोई योगदान दे सकता है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहा, वो असहाय हो गया है। और 2-3 लोग उसकी देखभाल में लगे, डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उनका अटेंडेंट है, वो सब लोग उसके काम में लगे हैं। तो इसलिए आप देखें कि रोगी जो व्यक्ति है वो समाज में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी रोग से पीड़ित है। इसलिए यदि रोगों का अभाव होगा तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण तो होगा ही होगा ना। ध्यान करने की योग्यता विकसित होगी। तो आज एकाग्रता न होने से की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। भोजन पकाते हुए किसी व्यक्ति का हाथ जल गया, कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई कुछ कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, ध्यान कहीं और था, उसको चोट लग गई है। तो कोई भी काम होता तो ध्यान के अभाव में ही होता है, कुछ भी गलत होता है। तो इसलिए ध्यान करने की योग्यता भी विकसित होती है प्राणायाम करने से। अब प्रत्याहार से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण कैसे प्राप्त होगा? प्रत्याहार है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना। प्रत्याहार के पालन से मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आता है, जिससे समाज में यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जब इंद्रियां हमारे वश में है, इंद्रियों के प्रति व्यक्ति वशीभूत नहीं है, कामुक नहीं है, और उन इंद्रियों से वो किसी भी प्रकार से समाज में भटक नहीं रहा अपने मार्ग से, तो वो निश्चित रूप से यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी समाप्त होंगी। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आएगा तो एकाग्रता का भाव भी हमारे अंदर रहेगा और पूरी तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। धारणा, ध्यान और समाधि से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। धारणा शक्ति से एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ध्यान करने की क्षमता विकसित होती है और अहम भाव से मुक्ति मिलती है और समभाव का विकास। जब समभाव होगा, एकाग्रता होगी, मानसिक स्वास्थ्य होगा और ध्यान करने की शक्ति का विकास होगा, अहम भाव समाप्त हो जाएगा। अहम भाव ही वो भाव है जो आपके अहंकार को जन्म देता है, आपके घमंड को जन्म देता है। घमंड जब समाज में होता है तो एक प्रकार का माहौल जो है पैनिक हो जाता है। कोई घमंडी व्यक्ति, कोई अहंकारी व्यक्ति कुछ कहता है तो सबको पीड़ा होती है, समाज पीड़ित होता है उस चीज़ से। इसलिए यदि व्यक्ति में अहम भाव नहीं रहे और समभाव का विकास हो जाए तो व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलने का भाव रखता है। इसलिए कहा ना कि समभाव योगश्चित वृत्ति निरोध, जैसे हठ योग दर्शन में कहा, ठीक गीता में कहा ना, समत्वम योग उच्यते। समता का भाव पैदा होना ही योग है। और समता का मतलब है सबको साथ लेकर के चलना। हमारी बहुत अच्छी प्रेर है जो हम योग डे पे कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब मिल करके बोले, एक दूसरे को साथ लेकर के चलें और हम सब के मन एक हों। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारी ख्याति प्राप्त की है, वैसी ख्याति हम भी प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर ही हम चलें। तो कहा कि संगच्छध्वम, साथ मिल करके चलो, सबको साथ लेकर के चलना। संवदध्वम, सबसे संवाद स्थापित करके रखो, संवाद का कभी अभाव नहीं होना चाहिए। संवो मनांसी जानता हूँ, तभी हम सबके जाकर के मन एक होंगे। तो ये बड़ी बात है और इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया, ऐसा ही हम करेंगे तो उनकी विरासत को और भी हम विकसित करने का काम करते हैं। चित्त की प्रसन्नता से आरोग्यता और समाज का कल्याण कैसे होगा? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनात चित्त प्रसादनम। 33वां सूत्र है समाधिपाद का। इसमें कहा मैत्री मित्रता की, करुणा उदारता की, मुदिता प्रसन्नता की, उपेक्षाणाम उदासीनता की, सुख सुखी के प्रति, दुख दुखी के प्रति, पुण्य धार्मिक व्यक्ति के प्रति, अपुण्य पापी या दुष्ट व्यक्ति के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के प्रति, विषयाणाम अपने उनके अनुरूप विषय वाली भावना अथवा व्यवहार करने से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। भावार्थ जानते हैं, सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता रखनी चाहिए, दुखी व्यक्ति के प्रति उदारता की भावना, पुण्य अथवा धार्मिक व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता की, पापी या दुष्ट व्यक्ति के प्रति उदासीनता की भावना या व्यवहार करने से साधक का चित्त प्रसन्न रहता है। अब ये चित्त कैसे प्रसन्न रहेगा? मान लीजिए इसके आगे हमने बताया कि सुखी के साथ मित्रता, एक डायग्राम में भी बता दिया, दुखी के साथ उदारता, पुण्य के साथ प्रसन्नता और पापी के साथ उदासीनता।
सुखी के साथ मित्रता करने से हम भी सुखी हो जाएंगे। मित्र तो वो होता है ना जो सारी बातें बताता है, सारे तरीके बताएगा कि सुखी रहने के लिए तुमने क्या किया, मैं भी वो करूँगा। दुखी के प्रति उदारता दिखाएंगे तो क्या होगा, दुखी के साथ मित्रता करेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। दुखी व्यक्ति की मदद करनी है, उसका सहयोग करना है। सहयोग करने से दुखी व्यक्ति का जब दुख दूर होगा तो क्या होगा, सुखी तो होगा। तो सुखी के साथ मित्रता की, दुखी को हमने सुखी बना दिया। पुण्य, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, माता पिता गुरुजन, उनके प्रति प्रसन्नता, देखते ही प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनको मान सम्मान मिलेगा। पापी के साथ उदासीनता, हम पापी के साथ दो काम करते हैं, या तो उसके साथ होते हैं या उसके बहुत खिलाफ होते हैं। पापी की ना बड़ाई करनी है ना बुराई करनी है। बड़ाई करेंगे पापी की तो पापी लोग बढ़ेंगे, उसकी बुराई करेंगे तो आपको निशाना बनाएगा, आपको आपका दुश्मन बनेगा। दोनों ही काम नहीं करने हैं। उदासीनता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो वो ऐसा भाव यदि आप करते हैं, इग्नोरेंस यदि आप करते हैं, तो पापी व्यक्ति को लगेगा कि मुझे समाज में स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। सुधारेगा तो क्या बनेगा, पुण्य व्यक्ति। पापी से तो पुण्य ही बनेगा ना। और जब दुखी व्यक्ति दुख से दूर हो जाएगा तो सुखी बनेगा। तो 4 प्रकार की यहाँ पे कंडीशन है और 4 प्रकार की भावना उनके साथ है। सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य, 4 व्यक्ति हैं। दुखी व्यक्ति को हमने उसको उदारता दिखा करके उसको सुखी कर दिया, और पापी व्यक्ति के प्रति उदासीनता दिखा करके उसको पुण्य व्यक्ति बनने पे मजबूर कर दिया। देखिए, कोई भी डंडे से किसी को आप बनाएंगे या और तरीका कोई अपनाएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन पापी की का यदि साथ देंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे, उसके गलत किए हुए को आप अनुमोदन यदि आप करेंगे तो पाप बढ़ेगा। और यदि आप उसके व्यक्तिगत रूप से खिलाफ होकर के बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही तरीके गलत हैं। उदासीनता मान इग्नोरेंस बेस्ट है। यदि पापी व्यक्ति के साथ इग्नोरेंस करेंगे तो उदासीनता से वो व्यक्ति अपने आप को बदलेगा। हर व्यक्ति को बदलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पाप से पुण्य में जाने का अधिकार है, दुख से सुख में जाने का अधिकार है। तो ऐसा 4 प्रकार की भावनाएं करने से जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं वो 2 ही प्रकार के रह जाएंगे, या तो सुखी व्यक्ति रहेंगे या पुण्य यानी कि अच्छे व्यक्ति रहेंगे। दुखी भी समाप्त हो जाएंगे और पापी भी समाप्त हो जाएंगे। अब दुख को कौन दूर नहीं करना चाहता, पाप को कौन दूर नहीं करना चाहता, दुखी व्यक्तियों के दुख कौन नहीं दूर करना चाहता, और पापी व्यक्तियों से कौन मुक्ति नहीं चाहता। समाज में सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या बताया, एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल बता दिया कि संपन्न व्यक्ति, सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता रखो तो आप भी वैसे हो जाओगे। दुखी की मदद कर दो, वो भी सुखी हो जाएगा। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है, किसी को किताबों की ज़रूरत है, किसी को भोजन की ज़रूरत है, उसकी मदद कर दीजिए। पुण्य के साथ प्रसन्नता, ताकि पुण्य व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति बढ़ें, और पापी की उदासीनता कर दीजिए, इग्नोरेंस कर दीजिए, तो वो भी पुण्य व्यक्ति बनने का प्रयास करेगा, सुखी बनने का प्रयास करेगा। तो सुखी और पुण्य व्यक्ति रहेंगे तो समाज किस प्रकार का होगा आप कल्पना कर लीजिए। दुखी व्यक्ति ना हो समाज में और पापी व्यक्ति ना हो तो समाज की कल्पना करके देखिए, एक आपको स्वर्ग के जैसा महसूस होगा। अब हठयोग अभ्यास से स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की बात हम कर लेते हैं। षटकर्म होते हैं हठयोग में। षटकर्म के अभ्यास से सभी दोषों की शुद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति और समाज से रोगों का अभाव समाप्त होता है। षटकर्म करेंगे तो आप निश्चित रूप से वात, पित्त, कफ तीनों को दोषों को बैलेंस करता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। समाज से रोगों का अभाव होगा तो समाज में रोग ही नहीं होंगे, तो समाज का कल्याण भी निश्चित रूप से होगा। आसनों से आरोग्यता प्राप्त होती है, स्थिरता प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है, शरीर में हल्कापन और सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्राणायाम के अभ्यास से सभी पाप कर्मों की समाप्ति, चित्त और मन की एकाग्रता और आरोग्यता, मुद्राओं के अभ्यास से स्थिरता और प्रसन्नता की प्राप्ति, प्रत्याहार से मन की शांति और धैर्य की प्राप्ति, ध्यान और समाधि से आत्म साक्षात्कार और मोह की समाप्ति, मिताहार और सात्विक आहार से आरोग्यता, मन की प्रसन्नता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब स्वस्थ जीवन में गीता के आहार विहार और आचार विचार का महत्व क्या है जान लेते हैं। अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि किसका योग सिद्ध होता है, कौन सा योग सिद्ध होता है, किस व्यक्ति का योग सिद्ध होता है, मुझे बताइए। इसके बारे में अर्जुन उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह ध्यान योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, तथा इसी प्रकार न तो यह ध्यान योग बहुत अधिक सोने वाले व्यक्ति का सिद्ध होता है और न ही बहुत अधिक जगने वाले व्यक्ति का सिद्ध होता है।
माने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए, एक जो अधिक खाते हैं, एक जो बिल्कुल नहीं खाते, एक जो अधिक सोते हैं, एक जो बहुत कम सोते हैं। चारों में कहा कि जो अधिक खाते हैं उनका भी सिद्ध नहीं होगा, जो बिल्कुल ही नहीं खाते भूखे रहते हैं उनका भी सिद्ध नहीं होगा। कहा कि जो बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा जगते हैं वो भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये समत्वम भाव नहीं है, संतुलन नहीं है। अधिक खाना भी संतुलन नहीं है, अत्यधिक कम खाना भी संतुलन नहीं है, अधिक सोना भी संतुलन नहीं है, अधिक देर तक जागना भी संतुलन नहीं है। और ये चारों की चारों चीज़ें आज हमारे वर्तमान हमारे समाज में भरी पड़ी हैं। या तो कोई बहुत अधिक खा रहा है, या बहुत फास्टिंग पे ही चला हुआ है व्यक्ति, या तो बहुत सो रहा है या जाग रहा है। काम वर्कोहॉलिक इतना है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो योग क्या बीमार रहेगा, शरीर ही सिद्ध नहीं होगा, योग तो सिद्ध तब होगा जा करके। इसके बाद आगे समाधान बताते हुए युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगी भवति दुःखहा। 17वें श्लोक में इसका कर दिया कि किसका योग सिद्ध होगा, तो कहा युक्त आहार विहार से, जिसका आहार और व्यवहार व्यवस्थित है। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों को व्यवस्थित रूप करने में जो प्रयत्नशील रहता है। युक्त स्वपन बोधस्य, जिसका सोना और जागना व्यवस्थित है, समय पे सोता है, समय पे उठता है। दुःखहा भवति, दुखों को दूर करने वाला यह योग उसी का सिद्ध होता है। इसको भावार्थ व्याख्या में जान लेते हैं। जिसका आहार विहार नियमित है, अर्थात जो सदा भोजन व व्यवहार करने में अनुशासित रहता है। कर्मों को करने में जिसकी चेष्टा नियमित है, अर्थात जो सभी कर्मों को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करता है। जो समय पर सोता है और समय पर जागता है, केवल उसी अनुशासित व्यक्ति का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो यहाँ एक बात और आप देखेंगे कि जो योग है वो दुखों का नाश करता है। तो दुखों का नाश होगा यदि समाज में किसी समाज में दुख नहीं होगा। दुख क्या होता है? पेड़ पौधे का दुख थोड़ी होता है, दुख व्यक्तियों को होता है। तो यदि दुख है तो दुखों का नाश करने वाला यह योग सिद्ध होता है, यानी दुखों का नाश करता है योग। और योग तभी सिद्ध होगा जब दुख दूर हो जाएंगे। पूर्णतः सुख तब प्राप्त होगा, तब जो आपका योग सिद्ध होगा। और योग सिद्ध के लिए आहार विहार नियमित होना चाहिए, सदा भोजन व व्यवहार करने में अनुशासित रहे, कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित है, जो सभी कर्मों को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करता है, जो समय पर सोता और जागता है, केवल उसी अनुशासित व्यक्ति का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। इस प्रकार जब विशेष रूप से संयमित किया गया चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता, तब वह सभी प्रकार की कामनाओं और लालसाओं से मुक्त होकर योग युक्त हो जाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। तो वही बातें फिर मैंने कहा कि कौन ध्यान नहीं करता, ज़्यादा खाने वाला, कम खाने वाला, ज़्यादा सोने वाला, ज़्यादा जागने वाला। किसका सिद्ध होता है? खाना पीना नियमित है और जिसका व्यवहार संयमित है, कर्मों को व्यवस्थित रूप से करता है, जागता है। आहार का भी उसमें बड़ा योगदान है। तो मैं सात्विक आहार का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। तो सात्विक आहार क्या होता है? जो नियमित रूप से आयु, सात्विक बल वृत्ति को बढ़ाए, आरोग्यता, सुख प्रति को बढ़ाए, रसीले घी आदि चिकने पदार्थ खाए, ज़्यादा समय तक रुकने वाले शरीर में, ऐसा व्यक्ति को खाना चाहिए। कैसा नहीं? राजसिक आहार क्या करेगा? राजसिक आहार को आप लास्ट में देखेंगे तो राजसिक आहार दुख और शोक और रोग को उत्पन्न करता है। इसलिए अधिक कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन, गर्मी उत्पन्न करने वाले, मिर्च मसाले वाले, रसहीन, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन नहीं करने। तामसिक तो बिल्कुल ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इसलिए अपवित्र है, जो देर से पकता है, दुर्गंध आती है, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। विहार है कि इच्छाओं और मनोकामनाओं का त्याग करे, व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहे, जिसका दुखों से तनाव न आता हो, जिसकी सुखों को प्राप्त करने की लालसा नहीं, ऐसा विहार होना चाहिए। राग द्वेष समाप्त हो, विषय के प्रति लगाव ना हो, शुभ अशुभ से वो द्वेष ना रखता हो, जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो आचरण कैसा हो? तो आचरण के बारे में दया भाव, लालच ना हो, कोमलता, लज्जा, चंचलता का, ये 26 गुण हैं दैवीय, इनका पालन हमें करना चाहिए, दैवीय गुणों का। और नरक के 3 द्वारों को त्याग कर देना चाहिए, वो है काम, क्रोध, लोभ। इससे भी समाज का कल्याण होता है और आरोग्यता प्राप्त होती है। और विचार कैसा होना चाहिए? कर्मनिष्ठा, निष्काम कर्म भाव का भाव यदि होगा तो निश्चित रूप से योग की जो स्वास्थ्य है वो भी मिलेगा और समाज का भी कल्याण होगा। तो इस व्याख्यान से हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से योग समाज के कल्याण में भी भूमिका निभाता है। आशा करता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करके इसका लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।